स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 12 अप्रैल शनिवार हरियाणा वासियों के लिए 6 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, महिला किसान सभी के लिए 5 बजे तक की 6 बड़ी घोषणाएं। आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए आज 12 अप्रैल 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड कर्मियों की नौकरी पर संकट। 3 बड़े कारण आए सामने। पहले आओ पहले पाओ लागू किया, कांग्रेस उठा चुकी है सवाल। तो अनुबंधित कर्मचारियों को एक ऑर्डर ने परेशान कर दिया है। इसका कारण है कि रिक्त पदों पर काम कर रहे कर्मचारी जो हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी एक्ट 2024 के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो अब तक ये कर्मचारी हो चुके बाहर। अप्रैल को 252 पीजीटी अध्यापकों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। 19 मार्च को नहर विभाग के एचकेआर में लगे 128 कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। 31 मार्च को वन विभाग फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत में एचकेआर कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। पंचायती राज विभाग करनाल, जगाधरी, छछरौली ने 31 मार्च को एचआरएन से लगे कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी। तो पोस्ट खाली नहीं होने पर ये हटेंगे कर्मचारी। दरअसल मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 3 अप्रैल को जारी आदेश मुख्य रूप से हरियाणा संविदा कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर नहीं होने वाले संविदा कर्मचारियों से संबंधित है। राज्य सरकार इस ऑर्डर में निर्णय लिया कि नव नियुक्त ग्रुप सी के शामिल होने और जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों के समायोजन के बाद यदि विभागों, बोर्डों, निगमों में खाली पद उपलब्ध नहीं है तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी या एचकेआरएल के पार्ट 1 या 2 के माध्यम से शुरू में लगे अनुबंधित कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा। ऑर्डर में पहले आओ पहले पाओ लागू किया। तो पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करके मुक्त किया जाएगा, यानी सबसे अधिक समय तक लगे अनुबंधित कर्मचारियों को पहले मुक्त किया जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार हाल में ही भर्ती हुए ग्रुप सी के कर्मचारियों को नियुक्ति देना चाहती है, जिनकी भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीईटी के माध्यम से हुई है। तो किस संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा? यदि पद पर 15 अगस्त 2019 से पहले आउटसोर्सिंग नीति के तहत या एचकेआरएल के माध्यम से नियुक्त कोई अनुबंधित कर्मचारी है तो ऐसे कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। तो एचकेआरएल के केवल उन कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दी जाएगी जो 15 अगस्त 2019 से पहले एचकेआरएल या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हैं। 15 अगस्त 2019 के बाद एचकेआरएल के माध्यम से लगे कर्मचारियों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत से नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। यानी 15 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे पहले लगा और उसकी सर्विस जितनी ज़्यादा है उसे ही सबसे पहले बर्खास्त किया जाएगा। तो ये अखबार के हवाले से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की सर्वोच्च संस्था सर्व कर्मचारी संघ ने इस फैसले को अवैध और बिना किसी औचित्य के बताया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल नायब सैनी सरकार ने 97 एडिड कॉलेजों में भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। इन कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के 2400 से ज़्यादा पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही है। अब सैनी सरकार के आदेशों के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से सभी एडिड कॉलेजों की प्रबंधन समितियों को भर्तियां करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये भर्तियां होने से हजारों विद्यार्थियों को फायदा मिल सकेगा। हरियाणा के कॉलेजों में 2400 से ज़्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की भर्ती के लिए जल्दी विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सभी स्कूलों में 12 अप्रैल यानी आज से लगातार 3 दिन छुट्टी रहेगी। इस बारे में शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी किया है, जिसमें सभी स्कूल संचालकों को 3 दिन स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा गया है। 12, 13 और 14 अप्रैल तो कोताही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। तो 3 दिन की छुट्टी सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 12, 13, 14 अप्रैल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो किसी दुकान से पुस्तकें खरीदने को बाध्य नहीं कर सकते स्कूल, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, पूरी हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम के अंतर्गत किसी एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल वर्दी खरीदने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बाध्य न करें। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल विद्यार्थियों की स्कूल वर्दी 5 साल से पहले नहीं बदल सकता। इसके अलावा स्कूल द्वारा सिफारिश की गई दुकानों से पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, लेखन सामग्री, जूते, जुराब, वर्दी इत्यादि खरीदने के लिए कोई भी विद्यार्थी बाध्य नहीं होगा। वह किसी भी दुकान से स्कूल सामग्री खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारी को शिक्षा निदेशक द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिर भी किसी भी अभिभावक को दिक्कत है तो वे ईमेल या दूरभाष संख्या आप देख सकते हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने
आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 12 अप्रैल को कहां रहेगा कैसा मौसम? बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जहां बारिश और ओले गिरने की आशंका है कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर। जहां येलो अलर्ट, जहां बारिश के आसार कम है लेकिन सावधानी बरतनी होगी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज और ये येलो अलर्ट में क्या फर्क होता है। तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना, आंधी तूफान, बिजली चमकेगी, इसे ऑरेंज अलर्ट कहते हैं। येलो अलर्ट, बारिश की संभावना रहती है, कभी भी मौसम खराब हो सकता है। तो ये है आज के ऑरेंज अलर्ट के ज़िले और येलो अलर्ट के ज़िले 12 अप्रैल को। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद जिले से जिले की विभिन्न मंडियों व खरीद केंद्रों में गेहूं की आवक जारी है। जिले की विभिन्न अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों में अब तक 9,950 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। उपायुक्त ने किसानों से अपील किया कि वे अपनी गेहूं की फसल को सुखाकर तथा साफ करके ही मंडियों में लेकर आएं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मंडियों तथा खरीद केंद्रों से गेहूं की फसल का उठान भी जारी है। अब तक अनाज मंडियों से 1,930 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा चुका है। तो ये बड़ी अपडेट फतेहाबाद जिले से। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए इस समय की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।